अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, क्या हाल है। हम एक्सरसाइज 3.8 कर रहे थे, ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे स्मार्ट सिलेबस में। एक ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13 और उसके पास 17 और 18। तो ये आसान से क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है। आपको सेपरेटिंग वेरिएबल्स वही मेथड है, एक्स को अलग करना, वाई को अलग। ये क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे लिखा है। पहले तो आपको पता है सारी चीज़ें एक तरफ नहीं, डी एक्स वाला वेरिएबल एक तरफ करना है, डी वाई वाला दूसरी तरफ ले गया। जो भी टर्म्स उसके साथ थी वो भी साथ दूसरी तरफ चली गई। पॉजिटिव जो साइन था वो नेगेटिव हो गया। अब डी एक्स के साथ सारे एक्स की टर्म्स जमा करनी है। एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स तो इधर ही है, यहाँ टेन एक्स है, वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई के साथ ही रहेगा, टेन वाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सारे वेरिएबल्स अलग हो गए हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये एक्स के वेरिएबल्स हैं, ये वाई के। इंटीग्रेशन करनी है बोथ साइड्स की। अब देखिए नीचे टेन है, ऊपर सीकेंड स्क्वायर। आपको पता है टेन की डिफ्रेंशिएशन आपको फॉर्मूले बार बार याद कराए थे। नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, पावर -1 है तो लॉग लेते हैं। तो लॉग इधर 10x, इधर भी लॉग 10x है। 10y वेरिएबल y वाला हो तो y है, वेरिएबल x हो तो x है। जब हमारे पास ना दो में लॉग आ रहा हो ना, तो हम कांस्टेंट को भी नॉर्मली लॉग की शेप में ही लिख लेते हैं। सादा सी के बजाय लॉग सी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सादा सी भी रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आंसर बुक वाला मैच करने के लिए उन्होंने जब लॉग में बाकी टर्म्स आ रही हो तो इसको भी लॉग में ही ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के भी एक पार्ट में हमने किया था। अच्छा, अब इसमें ये माइनस वाला जब इस साइड पे आएगा वापस प्लस हो गया। लॉग में एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। एक ही लॉग में लिखा है इसको, और 10x और 10y ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अगर आप इसको खोल के लिखते थे तो ऐसे लिखते थे ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन बन जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है। अब ये लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, 10x 10y इक्वल टू c। ये आंसर है, पीछे इसको मैच कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17। अगेन प्लस वाले को दूसरी साइड पे लेके गए, माइनस डी एक्स इस साइड पे ले आए, एक्स सारा इधर इकट्ठा हो गया, वाई इधर इकट्ठा हो गया। 10 को हमने साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं, आपको पता है। इसमें भी वही बन गया, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, पावर -1 है बेसिकली। जब भी -1 हो लॉग लेते हैं। सीकेंड एक्स की आपको अलग से उसमें असाइनमेंट में भी भेजी थी, उसके इंटीग्रेशन का फार्मूला डायरेक्ट लगाना है। यहाँ पे लॉग सीकेंड एक्स प्लस 10x एज अ फार्मूला ही इसको आगे सारी जगह यूज़ करना, सिवाय इसके कि अगर ये अकेला क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में तो आपने इसको फिर वही मेथड जो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था वो आपने यूज़ करना है। अच्छा, बहरहाल फिर ये भी लॉग में बन गया, इसमें भी ये लॉग है। सी आप इस साइड पे भी ऐड कर सकते हैं, इस साइड पे भी कर सकते हैं। एक्स वाली साइड पे नॉर्मली उन्होंने सारे क्वेश्चन में एक्स वाली साइड पे ऐड किया हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी ऐड कर लें, एक ही साइड पे करना है। तो ये जब लॉग में एडिशन होगी, ये भी सी और कॉस वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग और लॉग कैंसिल होगा, तो ये आंसर है। उन्होंने इस साइड पे ऐड किया हुआ है तो उनका सी यहाँ के बजाय इधर आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने सी नहीं लिखा, यहाँ एक सी और आ जाएगा, यानी सी और लॉग वाई, सी कॉस वाई आ जाएगा। और इसको फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये इस साइड पे भी उन्होंने लिखा हुआ है, उस साइड पे जिधर भी लिख लें एक ही बात है। अच्छा, लास्ट हमारा है इसमें क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी देख लें, एक्स अलग किए हैं, वाई अलग किए हैं। नीचे फंक्शन है ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होती है, ई माइनस एक्स की -x और साथ माइनस का साइन आता है। देखें वो माइनस का साइन मौजूद है। पावर -1 हो तो लॉग लेते हैं, बाकी सब में पावर में एक ऐड करते हैं। -1 हो तब हमने यहाँ पे लॉग ले लिया। ये हमारे पास आ गई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यही आंसर है। इसमें भी लॉग सी भी ले सकते हैं, सादा सी भी ले सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल थी जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जब आपको असाइनमेंट देने लगी हूँ तो मुझे लगा कि इन्होंने मोड वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं दिया हुआ, लेकिन ये 3.6 की एग्जांपल है। ये आप देखें, इधर पेज नंबर आपके पास आ रहा होगा 119, उधर से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल 4 आपके उन्होंने सिलेबस में लिखी हुई है, स्मार्ट सिलेबस में। ये हमने मॉड एक्स वाली है, ये हमने करनी है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉड हो क्या चीज़ है। आपको पता है मॉड में कोई नंबर आए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो भी, पॉजिटिव हो तो वही आंसर। बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। एक्स लेस देन 0 का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो आपने उसका साइन चेंज कर, नेगेटिव वैल्यू का आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। -x का भी यही मतलब, यही लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है। आप इसको डिफाइन, ये डेफिनेशन भी आपने एज इट इज़ याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्टीन्यूटी में भी यूज़ हुई है, ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज़ हुई थी, ये आपकी अब ये इंटीग्रेशन में भी ये डेफिनेशन यूज़ हो रही है। तो आपने ये डेफिनेशन जो है, ये किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस।
ये आपको मैं बता रही हूँ और ये आपने अलग से याद रखनी है और ये इस क्वेश्चन में यूज़ भी करनी है। इस क्वेश्चन में एज इट इज़ आपने इस तरह इसको अंदर नहीं लिखना, लेकिन ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव नंबर हो, ये लिखा हुआ है कि अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसका साइन चेंज करते हैं, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वैसे ही आ जाएगा, यानी ये नंबर ऐसे ही आ गया है, और अगर नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज करना है। अच्छा, अब ये डेफिनेशन है, सॉरी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है, यहाँ इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको मॉड का मैंने बताया, ये तो एक्स ही रहेगा, लेकिन मॉड का हमने क्या देखा है कि जब नंबर नेगेटिव हो तो उसका साइन माइनस है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है लिमिट्स, -1 से 2, इसके दो हिस्से करने हैं आपने इस लिमिट्स के। -1 से 0 नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, -0.5 सारे नंबर्स -1 से 0 जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव है, उसमें मॉड x की जगह नेगेटिव x लिख देना है, मॉड ख़त्म कर देना दोनों में। और 0 से 2 1 1.5 ये सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपने मॉड x की जगह +x लिख देना है। माइनस के नंबर्स में -1 से 0 सारे, आपको पता है ना नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड पे जाएं तो सारे नंबर्स नेगेटिव है, ये सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, इसमें x -x हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है 0 से 2 उसमें x +x हो जाएगा। तो ये आपके पास ये नंबर तो 0 बन गया, देखें x में से x माइनस है 0 की, अगर आपने इधर कोई नंबर है जिसकी इंटीग्रेशन करनी भी है 1 की इंटीग्रेशन x, लेकिन जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा इसने तो ओवरऑल 0 ही रहना। दूसरी साइड है ये 2x हो जाएगी, x +x 2x। तो ये आपने इसको 0 लिमिट्स इसकी अब 0 से 2 हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 0 से 2 लिमिट अप्लाई की, आपको पता है पहले अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0/2, 2 अब बाहर वाला बाहर ही रह गया, इसको यहाँ 0 वाला सम जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जस्ट 4/2 × 2, टोटल आंसर आपके पास 4 आया। ये आंसर आपके पास इसी तरह ये एग्जाम्पल में भी सॉल्व है, ये आप देख लें। इन्होंने इधर साइड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप बेहतर ये है कि इसी तरह साइड पे डेफिनेशन लिखें और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट करना सीखें, ये पेपर में आना है। मोस्टली जो मॉड के क्वेश्चंस हैं वो पहले भी आपके थे, वो एक्सरसाइज में थे, वो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिए, लेकिन ये क्वेश्चन मौजूद है तो आपने इसको करना है।